नमस्कार। राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों भारतीय राजनीति में जो मुद्दा गरमाया हुआ है, भारत के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, साथ में तत्कालीन जो सरकार है, इन सरकारों पर, इस निकाय पर वोट चोरी का एक आरोप लगाया है। इसके समर्थन में इन्होंने, इस आरोप को सत्यापित करने के क्रम में इन्होंने उस दिन करीब 1 घंटे 11 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने वोट चोरी के 5 तरीके बताए हैं। उन्होंने कहा है कि उन 5 तरीकों से क्या हुई है भारत में, हर विधानसभा चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव में, चाहे उपचुनाव में, मध्यावधि चुनाव में, जहां पे जो तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने पक्ष में परिणामों को हम बोले बदलने के लिए वोट चोरी करती, ऐसा इनका कहना है। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं इनका कहना है। तो आज हम इस मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे कि श्री राहुल गांधी ने जो निर्वाचन आयोग है उस पर क्या आरोप लगाए हैं, इस पे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, इस पे चुनाव आयोग क्या कहता है, उन आरोपों का खंडन किस प्रकार से करता है। प्रयास करेंगे कि इनके जो आरोप हैं उन आरोपों को समझें कि किस आधार पर इन्होंने ये आरोप लगाए हैं। तो इन सारे मुद्दों को हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो वर्तमान विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, आप हो, अनेक प्रकार की जो पार्टियां विपक्ष में हैं, इन पार्टियों का एक मुद्दा ये है कि वर्तमान में जो कुछ राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, चाहे आपके हरियाणा में हुए हों, चाहे दिल्ली में हुए हों, चाहे आपके महाराष्ट्र में हुए हों, राहुल गांधी जी का ये कहना है कि भैया हमें जिस सफलता की उम्मीद इन चुनावों में थी, जिस विधानसभा चुनावों में जिस सफलता की उम्मीद हमें थी, वो सफलता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को, या माफ करना विपक्षी पार्टियों को नहीं मिली है। तो बोले कि ओपिनियन पोल में, जो ओपिनियन पोल आता है, उस पोल में तक हमें अच्छा बहुमत मिलने की संभावना होती है, लेकिन लास्ट में ये परिणाम जो हैं बदल दिए जाते हैं। इनका कहना है कि कुछ चुनाव में घोटाले होते हैं, फर्जी वोटिंग होती है, वोट चोरी होती है, इस प्रकार की चीजें होती हैं जिसके कारण जो परिणाम है वो हमारे मुताबिक नहीं आ पाता है। साथ में ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, उस महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र में बीजेपी विरोध की एक लहर चल रही थी। बोले उस लहर का भी हमें फायदा नहीं हुआ और वहां बीजेपी सरकार आ गई। बोले शाम होते होते तक कांग्रेस की वहां पे बढ़त चल रही थी, लेकिन अचानक से कुछ परिवर्तन हुए, 1 घंटे में इतने परसेंटेज वोट बढ़ गया और वो सारा वोट बीजेपी को ही गया। ये कैसे संभव है? तो इस प्रकार के उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। आज के सेशन में हम इसी मुद्दे को डिस्कस करेंगे कि माननीय राहुल गांधी जी ने क्या आरोप लगाए हैं, माननीय सरकार की ओर से इस पे क्या प्रतिक्रिया दी गई है, क्या जवाब दिया गया है, और जो इलेक्शन कमीशन है भारत का एक संवैधानिक निकाय है, इस संवैधानिक निकाय ने हम बोले क्या प्रतिक्रिया, क्या जवाब दिया है, इन सारे मुद्दों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप समझेंगे कि क्या वोट चोरी का जो आरोप लगाया है माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, क्या ये पहली बार लगा है? तो ये पहली बार नहीं लगा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष भी कितनी ही बार जब विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी को थोड़ा सा हम बोले उम्मीद के हिसाब से परिणाम नहीं मिल पाते, तब ये इस प्रकार के आरोप लगाते। और ये पहले नेता नहीं है जो आरोप लगा रहे हैं। जब बीजेपी पार्टी विपक्ष में थी उस समय बीजेपी पार्टी भी सत्तारूढ़ पार्टियों पे वोट चोरी के, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाया करती थी। तो आज इसी मुद्दे को हम इस सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। क्या कि भैया वोट चोरी इस समय के सबसे बड़ा एक प्रकार से एटम बॉम्ब के तौर पे जो इशू चल रहा है वो वोट चोरी का है। और इस वोट चोरी का जो खुलासा किया है राहुल गांधी ने, हम बोले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को जग जाहिर किया है। इसमें राहुल ने जो हम बोले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इस इलेक्शन कमीशन को कटघरे में लिया है कि भैया ध्यान रखना, बोलना इन्होंने इलेक्शन कमीशन को क्लियरली बोला है कि सरकारें स्थायी नहीं है, सरकारें बदलेंगी। और जो लोकतंत्र की प्रक्रिया से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जो लोकतंत्र की प्रक्रिया से छेड़छाड़ करेगा
हिसाब उनका भी होगा, सरकारों के संरक्षण में ज्यादा दिन पल नहीं पाओगे, ऐसा इन्होंने इनका कहने का भाव यही था। ठीक है, तो कुल मिला के वोट चोरी का जो इशू है और इसके साथ इन्होंने निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम बोले लपेटे में लिया है। साथ में अब जब इन्होंने नेता प्रतिपक्ष ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लपेटे में लिया है तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि भैया अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां इलेक्शन कमीशन पे करेंगे कि कोई बोलेगा ये बिका हुआ संस्था है। मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सरकारी तोता तक कह दिया है ना। आपको पता है पिंजड़े का तोता सीबीआई को बोला था और सरकारी तोता जो है ये किसे बोल दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोल दिया है। तो कुल मिला के अपन ने मैंने बताया था कि लगभग 1 घंटे 11 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें इन्होंने वोट चोरी का जो हम बोले भांडाफोड़ करने का प्रयास किया है। इसमें इनका कहना है कि भैया वोट चोरी के माध्यम से जो डेमोक्रेसी है इसको डिस्ट्रॉय, लोकतंत्र जो है बोले लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है यहां से पूरी तरीके से। हालांकि जब भी विपक्षी पार्टियों को अपनी उम्मीद के हिसाब से वोट परसेंटेज नहीं मिल पाता तो इस प्रकार के आरोप वो लगाती हैं। हालांकि हो सकता है इस बात में सत्यता भी हो, उसी को समझने का प्रयास करेंगे आज। तो इनका कहना है कि भैया ये 2 लोग मिलकर के, कौन, अमित शाह जी गृह मंत्री और मोदी जी, और साथ में इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स और अध्यक्ष हैं, इन लोगों की आपसी सांठगांठ से क्या हो रही है, वोट चोरी बड़ी मात्रा में क्या चल रही है। और वोट चोरी के माध्यम से जनता को उसकी पसंद का नेता प्रतिनिधि नहीं मिल पाता, उसकी पसंद की सरकार नहीं मिल पाती। और जब जनता की पसंद की ही सरकार नहीं है तो यही क्या है, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो रही है। कुल मिलाकर लोकतंत्र क्षतिग्रस्त हो रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, ये राहुल गांधी जी कहने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखोगे भारतीय निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। कैसी है? भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इस संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर इस समय क्या उठ रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में मैंने अभी बताया था जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जीतू पटवारी, उन्होंने तो जो निर्वाचन आयोग है भारत का, इसे सरकारी तोता बता दिया है। क्या बोल दिया है कि बोले ये सरकारी तोता है और सरकार के हिसाब से चीजों को अपनी मनमर्जी के हिसाब से बदलने का प्रयास कर रहा है और इस प्रयास में ये जन भावनाओं को दबाने का भी प्रयास कर रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। ठीक है, इसके बाद हम वोट चोरी का जो कॉन्सेप्ट है आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि भैया ये जो पर्सन है ये कमल का हम बोले लोगो इस पे लगा हुआ है। कमल आप जानते हो बीजेपी का जो है सिंबल है। तो ये वोट चोरी करता हुआ ये व्यक्ति इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये कुल मिला के इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की सांठगांठ पे क्या हुआ है, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि ये वोट चोरी हुई है। आप देखोगे कहते हैं लोकसभा इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन जो हुआ उस लोकसभा इलेक्शन में कर्नाटका की इनको उम्मीद थी कि कर्नाटका में ध्यान रखना विधानसभा इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूं। लोकसभा इलेक्शन जो हुआ कर्नाटका में इनको उम्मीद थी कि हमारी 16 विधानसभा लोकसभा माफ कीजिएगा कर्नाटका की लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 16 सीटों पे आने की उम्मीद थी। बहुत मैंने लोगों ने मेहनत की होगी ग्राउंड लेवल पे, तो इनको उम्मीद थी कि हमको 16 लोकसभा सीटें जो है मिलेंगी। इसमें से इनको मिलती कितनी हैं, 9 लोकसभा सीटें मिल पाती हैं। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, 9 लोकसभा सीट ये लोग कर्नाटका में जीत पाते हैं। मतलब कुल मिला के इनको जो हानि होती है 7 लोकसभा सीटों की होती है। 7 लोकसभा सीटें ऐसी लगती हैं कि भैया ये सीटें ये लोग हार चुके हैं। इन 7 लोकसभा सीटों में से जो हारी हुई लोकसभा सीटें हैं जहां इनको उम्मीद थी कि भैया हम क्या कर पाएंगे, जीत पाएंगे, यहाँ पे कुल मिला के 16 सीटों पर उम्मीद थी, 9 पे जीत गए, 7 पे नहीं जीत पाए। 7 पे भी जीतने की उम्मीद थी लेकिन नहीं जीत पाए। इन 7 लोकसभा सीटों में से आप ध्यान रखोगे एक सीट थी सेंट्रल बेंगलोर। ये सेंट्रल बेंगलोर जो है लोकसभा सीट थी, कौन सी, सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा सीट। इस सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा सीट में भी इनको जीतने की पूरी उम्मीद थी। तो उन्होंने कहा कि भैया कुल मिला के ये 7 सीटें जो हारे हैं, बोले इनका कारण क्या है, बोले इसका एक बड़ा स्पष्ट सा कारण है कि इलेक्शन कमीशन प्लस
बीजेपी जो सरकार सत्तारूढ़ पार्टी है, इस पार्टी ने मिलकर इलेक्शन कमीशन के साथ वोट की चोरी की है। बोले अगर इस चोरी को पकड़ना है तो कैसे पकड़ेंगे? बोले जो सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा सीट है, इस सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा सीट का हम क्या करेंगे, यहाँ के कुल मिला के इस सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा सीट की जो कैंडिडेट्स हैं सबकी हम बोले डीप स्टडी करनी पड़ेगी, आंकड़े एकत्रित करने पड़ेंगे, उनका अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस जैसे आप देखो मध्य प्रदेश में आप जानते हो लोकसभा की 29 लोकसभा की सीटें हैं। इसमें 29 लोकसभा की सीटों में मध्य प्रदेश का पूरा एरिया कवर हो रहा है। साथ में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 230 है। कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक लोकसभा सीट में बहुत सारी विधानसभा सीटें आती हैं। तो इस बेंगलोर जो सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा सीट है, अब इसका अगर डीप स्टडी करते, एक एक व्यक्ति के हम बोले वोटर लिस्ट को जाके चेक करते तो बहुत लंबा प्रोसेस था। तो सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा सीट के अधीन आने वाली एक सीट थी, कौन सी? महादेवपुरा लोकसभा विधानसभा सीट। कौन सी? कुल मिला के सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा सीट के अधीन एक विधानसभा सीट थी महादेवपुरा विधानसभा सीट। राहुल गांधी जी ने इस महादेवपुरा विधानसभा सीट का हम बोले बहुत डीप इंक्वायरी की और वहां के इलेक्शन कमीशन से ये मांगा कि भैया हमें इस महादेवपुरा विधानसभा सीट में जितने भी मतदाता यहां पंजीकृत हैं उनका डिजिटल रिकॉर्ड चाहिए। कुल मिलाकर जो वोट चोरी का जो रायता फैलना शुरू यहां से हुआ है कि भैया महादेवपुरा जो विधानसभा सीट है हमें उसका क्या चाहिए? डिजिटली रिकॉर्ड चाहिए। अब अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन ने वो डिजिटली रिकॉर्ड देने से मना कर दिया, बोले आप हार्ड कॉपी में ले लो। अच्छा, अगर ये डिजिटली रिकॉर्ड दे देते इलेक्शन कमीशन तो इनको आसानी ये हो जाती, जैसे आपने कुछ समय पहले देखा होगा, एक दौर देखा होगा, उस समय रिजल्ट अखबारों में आते थे तो आप अपने रोल नंबर के सीरियल नंबर के आधार पे अपना रिजल्ट चेक करते थे। बहुत समय टाइम टेकिंग प्रोसेस होती थी, लेकिन जब से कंप्यूटर आया उसने चीज़ों को आसान कर दिया। हम अपना रोल नंबर डालते हैं कंप्यूटर में, आसानी से वो पूरे उससे लिस्ट को सर्च करेगा किस पेज में आपका रोल नंबर है, आपका रोल नंबर का अंक कौन सा, उसको हाईलाइट कर देता है, तो आसान हो जाती है। जब इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल फॉर्म में ये मतदाता सूची देने से मना कर दिया तो राहुल गांधी ने हार्ड कॉपी में निकालो। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष की मेहनत की तो यहां दाद देनी पड़ेगी कि एक एक व्यक्ति पूरी विधानसभा सीटें निकाली, एक एक व्यक्ति का नाम सर्च किया कि भैया ये इस जगह पे है, इस एड्रेस में है, कहीं किसी और विधानसभा में तो ये पंजीकृत नहीं है। कितनी टाइम टेकिंग, कितनी हार्ड वर्किंग प्रोसेस रही होगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ये काम यहाँ पे किया। जब महादेवपुरा जो विधानसभा सीट थी इसके उन्होंने डीप स्टडी कर लिया तो इन्होंने पाया कि केवल एक विधानसभा सीट में, समझ रहे हो, केवल एक विधानसभा सीट में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी स्टडी के आधार पर बताया है कि केवल जो महादेवपुरा विधानसभा सीट है, इस एक विधानसभा सीट में 1,02,050 जो हम बोलें कि जो एक विधानसभा सीट से इतनी फर्जी वोट हम कहें डली हैं या वोट चोरी हुई, कुल मिला के लगभग 1 लाख वोट एक विधानसभा से चोरी हुए हैं या उनका मिसयूज हुआ है। ये नेता प्रतिपक्ष ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। समझ रहे हो, अगर एक विधानसभा से 1 लाख हो रहा है तो कितना बड़ा फेरबदल हो सकता है। अगर ये बात इनकी सच है तो कितना बड़ा फेरबदल हो सकता है। वाकई हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं आघात हुआ है, अगर ये बात सच है तो। इन्होंने कहा है 1 लाख वोट की चोरी जो है एक विधानसभा सीट से हुई है। इसमें इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं। बोला है कि 5 प्रकार से जो है क्या हुई है, हम बोले कि वोटों की चोरी हुई है। 5 प्रकार से कैसे इन्होंने बताया है कि डुप्लीकेट मत डाले गए हैं, हम बोले नकली मत डाले गए हैं। एक व्यक्ति के नाम पे एक व्यक्ति कई सारे हम बोले वोट डाल रहा है, 5 वोट डाल रहा है, तो डुप्लीकेट वोट जो डाले गए हैं 11,965 डाले गए हैं। फेक एंड इनवैलिड एड्रेस आप देखोगे कई सारे फॉर्म में एडीजीबी एड्रेस में एडीजीबीडी शून्य एड्रेस डाला हुआ है, तो ये फर्जी एड्रेस होते हैं। इस प्रकार से लगभग 40,000 वोट जो हैं फेक एड्रेस से डाले गए हैं। और बल्क एड्रेस इन सिंगल एड्रेस, एक एड्रेस, मतलब आप सोचो, इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया हुआ है कि एक एड्रेस पे कई सारे लोग पंजीकृत हैं, कई सारे मतदाता पंजीकृत हैं। बोले वो जो मकान है, वो जो एड्रेस है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहा है, मतलब 2 कमरे का मकान है,
उसमें 80 वोटर्स रह रहे हैं, 80 तो वोटर्स रह रहे हैं, वहां पॉपुलेशन कितनी रहती होगी? तो बल्क एड्रेस इन सिंगल बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। इसके बाद इनवैलिड फोटो, एक फोटो लगा करके या फोटो ऐसा लगा करके जो पहचान में ना आए, इस प्रकार से 4132 वोट डाले गए हैं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस में 10,000 वोट डाले गए हैं। और हम बोले मिस ऑफ फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 6 के तहत, मतलब फॉर्म नंबर 6 के तहत नए मतदाता जो जोड़े जाते हैं वो फॉर्म नंबर 6 भरवाकर जोड़े जाते हैं। तो कहते हैं एक लगभग 70 वर्षीय महिला का हम बोले क्या किया हुआ है इन्होंने, उसको नए मतदाता की सूची में शामिल कर लिया। एक एक व्यक्ति को फर्जी तरीके से मतदाता सूची में शामिल कर लिया, एक एक व्यक्ति 4-4 वोट डाल रहा है। तो इस प्रकार से फॉर्म नंबर 6 का मिसयूज करके 33,692 वोट डाले गए हैं। तो कुल मिला के माननीय जो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कितने प्रकार बताए हैं वोट चोरी के? तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने वोट चोरी के, काय के? वोट चोरी के कितने प्रकार बताए हैं भाई साहब? तो 6 प्रकार बताए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने वोट चोरी के 6 प्रकार बताए हैं। और एक विधानसभा सीट, कौन सी? महादेवपुरा विधानसभा सीट। कौन सी सीट? महादेवपुरा विधानसभा सीट। इन्होंने ये बोला है जो महादेवपुरा विधानसभा सीट है ये सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा सीट के अधीन आती है। बोले एक ही सीट में कितने, बोले आप कह सकते हो भाई साहब 1 लाख, जो 1 लाख वोट है इनकी क्या हुई है, यहाँ पे चोरी हुई है। ये कौन कह रहा है? माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि एक सीट का डेटा और 1 लाख वोट चोरी का इन्होंने क्या लगाया हुआ है भाई साहब? आरोप लगाया है। एक सीट, वो भी विधानसभा सीट, लोकसभा सीट नहीं, मतलब महादेवपुरा लोकसभा विधानसभा सीट जो किसके अधीन आती है? सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा सीट के अधीन। इस पे 1 लाख वोट चोरी का क्या लगाया है? आरोप लगाया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बताया कैसे पड़े फर्जी वोट। राहुल गांधी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था, डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी, लेकिन आयोग ने मदद करने को तैयार, यहाँ पे चुनाव आयोग नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया? डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दी, उसकी जगह पे हार्ड कॉपी में पकड़ा दी। ठीक है, अच्छा इनको डिजिटल वोटर लिस्ट दे देना था। अब हालांकि इसकी बहुत सारे लोग इसके पक्ष में जाएंगे कि भाई ये प्राइवेसी लीक हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी, वो उनके अपने तर्क हो सकते हैं। आयोग तैयार नहीं हुआ था। वोटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की बात की। भैया इन्होंने सीसीटीवी फुटेज आपको डिलीट करने की क्या जरूरत थी? क्यों डिलीट हो गई? ये आपको अगर कोई मांग रहा है तो आपको देनी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष एक सम्मानीय पद है, आपको देना चाहिए थी। अगर वोटिंग में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है तो, अगर वोटिंग में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है तो आप दे सकते थे फुटेज, क्या दिक्कत है? तो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की बात चुनाव आयोग की तरफ से की गई और यह सब बहुत हैरानी वाला था। सामान्य सी बात है कि इन्होंने वोटर लिस्ट की जो है डिजिटल लिस्ट मांगी, वो आयोग ने नहीं दी। इन्होंने वोटिंग जब हुई उसकी इन्होंने पूछा कि भाई कितनी लंबी लाइन लगी है, कितने कैसे वोटिंग हो रही है, उसकी सीसीटीवी फुटेज हमें दे दो, हम देख लेंगे। तो आयोग ने बोल दिया कि वो क्या है भैया, डिलीट हो चुकी है। ऐसे कैसे हो गई? ठीक है, इसके बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया पे गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या पहली बार उठाए? नहीं है। जब से इनका हम बोले 2024 के लोकसभा में हुआ है या 19 के लोक इलेक्शन के बाद से ही ये लोग ईवीएम का रोना रो रहे हैं। हालांकि इनका पहला आरोप नहीं है ये, ठीक है, लेकिन यह चुनाव आयोग की गलती भी हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दी और क्या नहीं दिया भैया, सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की तरफ से फेक वोटर्स की पहचान कराई, इसकी जांच की और मीडिया के सामने ये रिपोर्ट रख दी। उन्होंने कहा कि वोट संविधान की नींव है। बिल्कुल है भाई साहब, इस बात से हम समर्थन करते हैं राहुल गांधी जी का। लेकिन क्या सही लोगों को वोट देने का अधिकार हासिल है या फिर फर्जी मतदाताओं को लिस्ट में जोड़ा जा रहा है? जो हमने अभी बोला था कि 5 प्रकार बताए हैं वोट चोरी के राहुल गांधी जी ने। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि चुनाव चोरी या वोट चोरी चुनाव आयोग के इसके जवाब में कुल मिला के जब ये आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पे लगाए, चुनाव आयोग ने कहा कि भैया आप एक शपथ पत्र साइन करके हमें दे दो कि भैया वोट चोरी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो हम उस पर आगे कार्यवाही करेंगे। तो राहुल गांधी ने कहा कि भैया मैं एक बार शपथ लिया हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं दोबारा शपथ पत्र क्यों दूं? तो इनको शपथ पत्र दे भी देना था। ठीक है, शपथ लेकर मांगा सबूत। विपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मिली भगत का आरोप लगाया। 5 तरीकों, जो अपन ने 5 तरीके देखे हैं, इनसे वोट चोरी का दावा किया। इनमें कौन कौन से? डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और अमान्य पते, एक ही पते पर बड़ी संख्या में मतदाता
अमान्य तस्वीरें और फॉर्म नंबर 6 का दुरुपयोग। उन्होंने कहा एक सीट, कौन सी सीट, वही महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1 लाख वोटों का क्या हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है। ये कौन कह रहा है? तो इतनी लंबी जो कहानी, उसका मतलब केवल सेंस इतना ही है कि नेता प्रतिपक्ष ने इलेक्शन कमीशन से डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी और साथ में जो चुनाव की वोटिंग हो रही है उसकी सीसीटीवी फुटेज मांगी। चुनाव आयोग ने देने से मना कर दिया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिली भगत का क्या लगाया, आरोप लगाया। जब आरोप लगाया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया आप शपथ पत्र साइन करके हमें दे दो, फिर हम आगे कार्रवाई देखते हैं। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भैया मैं चुनाव हुआ एक MP हूं, मैं क्यों दोबारा से शपथ पत्र दूं। तो ये कहानी हुई, इसका सार यही है। तो कर्नाटक विधानसभा जो अपन बात कर रहे हैं, कर्नाटक विधानसभा सीट कौन सी, महादेवपुरा सीट पर मतदाता सूची में हेराफेरी के श्री गांधी के आरोपों का संज्ञान लेते हुए कर्नाटक के चीफ इलेक्शन जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने उनसे शपथ के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। इसका राहुल गांधी जवाब नहीं देंगे। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जवाब देगा कि भैया आपने बहुत बार हम पे आरोप लगाए हैं, हमने हर बार आपको नोटिस किया हुआ है, हर बार आपको मेल भी किया हुआ है, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ठीक है, अब यहाँ पे राहुल गांधी जी ने माननीय न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने का या दखल देने की प्रार्थना की हुई है। ठीक है, तो राहुल सेज वोट चोरी अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो राहुल का ये बड़ा आरोप जो है किस पे लग रहा है भैया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बीजेपी के साथ मिलकर के साठगांठ करके क्या कर रहा है, वोट चोरी जो है कर रहा है। ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राहुल के सवाल हैं और उन्होंने क्या मांग की है इसके बाद पे। ठीक है, बीजेपी और एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता, जबकि बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं, बीजेपी पर इसका असर नहीं हो रहा। पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाते थे, जब EVM नहीं थी, BVPAT नहीं था, उस समय कम तकनीक पर जल्दी चुनाव हो जाते थे। अब महीनों तक इलेक्शन चल रहे हैं, एक दिन में चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहे? बोले आप जब इतनी सारी चीजें आपने डिजिटली कर दी हैं तो एक दिन में चुनाव क्यों नहीं कर पा रहे? बोले पहले हो जाते थे। तो ये इनका सवाल है। चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? ये बात तो भैया सवाल इनका जायज है कि आपने भैया जो इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट थी या डिजिटली वोटर लिस्ट थी वो क्यों नहीं दी? वो देनी थी आपको वोटिंग की CCTV फुटेज देनी थी। ये ऐसा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जानबूझकर ऐसी वोटर लिस्ट देता है जिससे मशीन से ना पढ़ा जा सके, क्योंकि उसमें आप जानते हो फिल्टर वगैरह नहीं लगते, है ना इसका। ठीक है, इनका आरोप क्या है इलेक्शन कमीशन पे कि चुनाव आयोग CCTV फुटेज नहीं देता ताकि कोई सबूत ना बचे। आयोग सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी वोटिंग रोकने के प्रयास नहीं कर रहा है। इनकी मांगे क्या हैं? क्या मांग कर रहे हैं? जो अभी बताई कि भैया न्यायपालिका से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में दखल दे और चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए, ना कि किसी पार्टी को जिताने का माध्यम बनना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर चुनाव इलेक्शन जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे इन्होंने प्रार्थना की है कि भैया आप क्या करो, इस मामले में दखल दो, संज्ञान लो और इलेक्शन कमीशन जो सरकारी तोता बना हुआ है उसको निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने का जो दायित्व है उसे पूर्ण कराना चाहिए। ये माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, इनका क्या है आरोप है। अभी मैंने आपको बताया था जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, इन्होंने चुनाव आयोग को सरकारी तोता तक कह दिया है ना, सरकारी तोता कहा है। ठीक है, अच्छा CBI को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? पिंजरे का तोता कहा था। ठीक है, तो नई नई संज्ञाएं मिल रही हैं ना। अच्छा, ये तो हो गई कर्नाटका विधानसभा की बात। क्या पहली बार हुआ है? नहीं हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस ने जो अपनी धारणा बनाई यहीं से बनाई कि महाराष्ट्र नतीजों जो महाराष्ट्र में विधानसभा के हम बोले रिजल्ट आए हैं उसके बाद से जिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, राष्ट्रीय स्तर के नेता अगर वहां पे आए हैं, कोई डिबेट प्रोग्राम हुआ है, तो वहां पे हर जगह उन लोगों ने वोट चोरी, EVM हैक ये आरोप लगाए हैं, क्योंकि इनका मानना था कि महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव हुआ उस विधानसभा चुनाव में बोले जो माहौल था बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन ऐसे माहौल में भी अगर वहां बीजेपी की सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं वोट चोरी हुई है। ऐसे आरोप लगाए कि 5 सालों के मुकाबले सिर्फ 5 महीनों में ज्यादा वोटर्स जोड़े गए। 5 मतलब इन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र इलेक्शन में कि महाराष्ट्र विधानसभा में क्या हुआ, तो माननीय नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि जब इलेक्शन होने वाला था उसके पहले के 5 महीनों में
वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में वोटर लिस्ट में नए पंजीयन, नए मतदाता जोड़े गए हैं। पिछले 5 सालों में इतने नहीं जोड़े गए, ऐसा इनका आरोप है। मतदाताओं की संख्या जो है, ये महाराष्ट्र विधानसभा के बता रहे हैं, मतदाताओं की संख्या जो है राज्य की जो वयस्क आबादी है उससे भी ज्यादा है। यार अगर ऐसा है तो बड़ा यूनिक नहीं हो रहा कि भाई आपके राज्य में उतनी वयस्क लोगों की आबादी ही नहीं है जितनी मतदाता सूची में लोग शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा तो हुआ है। ठीक है, शाम 5 बजे के बाद वोटिंग अचानक से बढ़ जा रही है, मतलब 5 बजे तक का डेटा इलेक्शन कमीशन जारी कर देता है और 6 बजे 7 बजे तक वोटिंग बंद होती है। अचानक से इतनी वृद्धि हो जाती है, जैसे मान लो 5 बजे तक 63% वोटिंग हुई है और आगे पहुंचोगे आप तो शाम को 6 बजे से अचानक से ये 74% हो जाएगी। तो 9-10% की जो बढ़ोतरी हो रही है वो 1 घंटे में कैसे हो गई? यहाँ आप 9-10% को समझ सकते हो कि राज्य की विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में 70 लाख 80 लाख ऐसे 76 लाख वोटिंग का इफेक्ट पड़ता है 10% में। तो बोले 1 घंटे में 76 लाख वोट कैसे डल गए? बोले पागल समझाएगा। ऐसा इलेक्शन जो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कहा है। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जवाब दिया है और कहा है कि भैया जो 5 बजे का डेटा हम दे रहे हैं आपको, जो वोट परसेंटेज बता रहे हैं, वो 5 बजे का नहीं होता, कुछ पहले का होता है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी आंकड़े आ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने आरोप लगाए हैं महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव को लेकर के। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र विधानसभा में ये फर्जीवाड़ा हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें डिजिटली वोटर लिस्ट देने से मना कर दिया, हमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देने से मना कर दिया, तो हमने अपने स्तर पे जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी जांच शुरू की। और क्या किया? अंतरिम सर्वे में जो कर्नाटक इलेक्शन हुआ वहां पे ओपिनियन पोल होता है, भाई लोकसभा की 16 सीटों पर इनको जीतने की उम्मीद थी। मैंने अभी बताया था ना कि कर्नाटक लोकसभा की बात कर रहा हूं आपको, हालांकि सीट विधानसभा का जिक्र होगा। कर्नाटक में इनको लोकसभा में कितनी सीटें जीतने की उम्मीद थी भाई साहब? तो 16 सीटें जीतने की उम्मीद थी। इन 16 में से ये कितनी जीत पाए और कितनी हार गए? तो जीत कितनी पाए? 9 सीटें जीत पाए और हार कितनी गए? 7 सीटें ये हार गए। मतलब इन 60 सीटों को भी जीतने की उम्मीद थी। इन हारी हुई 7 लोकसभा सीटों में से एक सेंट्रल बेंगलोर थी। कौन सी? सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा सीट। इस सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा सीट में से इसके अधीन एक सीट आती महादेवपुरा विधानसभा सीट। कौन सी? महादेवपुरा विधानसभा सीट। इस महादेवपुरा विधानसभा सीट जो है इसकी इन्होंने अपने स्तर पे जांच की। क्या कह रहे हैं? अंतरिम सर्वे ने कर्नाटक में 16 लोकसभा सीटें दिखाई थी लेकिन सिर्फ 9 मिली। इनमें 7 अप्रत्याशित हारों में से एक की जांच की। जो 7 ये सीटें कर्नाटक में लोकसभा की हारे हैं उसमें से एक की जांच की। एक कौन सी? बेंगलोर सेंट्रल वाली। इस बेंगलोर सेंट्रल में भी बहुत सारी विधानसभा सीटें आती होंगी। उन बहुत सारी विधानसभा सीटों में से एक महादेवपुरा विधानसभा सीट थी। इस महादेवपुरा विधानसभा सीट की इन लोगों ने जांच की। कौन सी? महादेवपुरा विधानसभा सीट। जब इसकी जांच की और जब चुनाव आयोग ने टालम टोल की राजनीति अपनाई कि हम डिजिटली रिकॉर्ड नहीं देंगे, सबूत नष्ट कर दिए, जो वोटिंग की हम बोले फोटोग्राफी थी, वीडियोग्राफी थी, वो नहीं दिए। इन्होंने क्या किया? चुनाव आयोग का रोल देखना। चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर लिस्ट देने से इनकार कर दिया और चुनाव आयोग ने कहा, क्या कहा कि सीसीटीवी फुटेज जो है ये आप तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि इसके कानून बदल गए हैं। ये दुनिया भर की बोल दिया डिलीट हो गई। ये बोल दिया डिलीट हो गई। व्हाट्सएप के मैसेज हैं कि डिलीट हो गए? ऐसे कैसे डिलीट हो गई? उन्होंने कहा कि कानून बदल गए और लास्ट में बोल दिया डिलीट हो गई। तो जब इन्होंने ये सारी चीजें हुई तो उन्होंने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी। ठीक है, ये अपन देख ही चुके हैं। ये वो सीट है, ये मतलब कर्नाटक का वो प्लेस है, कर्नाटक है। कर्नाटक में मैंने बताया 16 लोकसभा सीट पे इनको जीतने की उम्मीद थी। 16 लोकसभा सीटों में से जो एक मतलब 9 जीत पाए और 7 हार गए। उन 7 हारी हुई लोकसभा सीटों में से जो एक सीट थी वो कौन सी थी? बेंगलोर सेंट्रल। इस बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट में से जो आप देखोगे एक विधानसभा क्षेत्र है, कौन सा? महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र। इस महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में
इन लोगों ने क्या किया, तो महादेवपुरा विधानसभा सीट में क्या किया है, इन लोगों ने जांच करने का प्रयास किया है। अच्छा, महाराष्ट्र की कहानी देखी, हरियाणा में भी इन लोगों ने आरोप लगाए कि भैया अचानक से इनकी इतनी सारी सीटें आ गई, इतनी उम्मीद नहीं थी, वहां बहुत सारा हमें उम्मीद थी कांग्रेस जीतेगी। ये इनके आरोप हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो हुआ वह देश ने देखा। बोले वहां भी हम बोले वोट चोरी हुई है। महाराष्ट्र के नतीजों ने इस संदेह की पुष्टि कर दी। बोले हरियाणा में तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में हम श्योर थे। करने की विधानसभा चुनाव कराया गया था, राज्य में 40 लाख वोटर रहस्यमय है। मतलब आप सोचो, महाराष्ट्र चुनाव में, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो हुआ, बोले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐसा ये कह रहे हैं कि 40 लाख, कितने, 40 लाख फर्जी वोटर हुए, वोटिंग हुई है महाराष्ट्र विधानसभा में। 40 लाख, समझ रहे हो, किसी भी विधानसभा वोट का निर्णायक बहुमत हो सकता है, क्योंकि एक सीट पे 10-20 हजार के अंतराल से ही जीत हार का फैसला होता है। तो 40 लाख सारी विधानसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, ये महोदय कह रहे हैं। इन्होंने बताया, क्या बताया, अभी अपन ने देखा था कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी ने किसके साथ मिलकर, भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के वोट चोरी की है। और ये वोट चोरी के इन्होंने कितने तरीके बताए हैं, 5 प्रकार बताए हैं। डुप्लीकेट वोटिंग हुई है, इन्होंने कहा डुप्लीकेट मतदाता आए हैं, एक व्यक्ति ने 5-5 बार वोटिंग की है, फर्जी और अमान्य पते, एड्रेस पे कुछ भी लिख दिया है, सिंबल डाल दिया है, शून्य डाल दिया है, तो फर्जी एड्रेस, एक पते पर थोक में मतदाता, एक प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 कमरे के घर में, मकान में 80-80 वोटर्स का एड्रेस डला हुआ है। इनवैलिड फोटो पहचान में नहीं आ रही है ना, ऐसे फोटो। फॉर्म नंबर 6 का दुरुपयोग। फॉर्म नंबर 6 क्या है, मैं बता चुका हूं कि जब नए मतदाता को मतदाता सूची में शामिल किया जाता है तो उसे फॉर्म नंबर 6 भरना होता है। ठीक है, इनमें ये कहानी देख चुके हैं, 5 प्रकार की वोटिंग हुई है। इनमें पहला जो है, आप देखोगे कि फर्जी मतदान हुआ है। फर्जी मतदान कैसे हुआ है, एक व्यक्ति, आप देखोगे 3-3 जगह वोटिंग कर रहा है, एक व्यक्ति के नाम से वोटर फ्रॉड हुआ है। एक व्यक्ति जो है 3-3 विधानसभाओं में 4-4 जगह वोट कर रहा है, 4-4 वोट एक ही विधानसभा में कर रहा है, एक ही व्यक्ति। इन्होंने एक व्यक्ति का ये नाम का उल्लेख राहुल गांधी जी ने किया भी है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाया भी हुआ है कि फर्जी वोटिंग हुई है। और फर्जी वोटिंग के माध्यम से एक ही विधानसभा में 11,965 वोट डाले गए हैं। एक व्यक्ति बहुत बार वोटिंग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका इन्होंने बताया है, क्या बताया है कि फेक एड्रेस डाला हुआ है। फेक एड्रेस कैसे, इन महोदय के एड्रेस में आप देखोगे कुछ भी लिखा हुआ है, ADGB के सिंबल डाले हुए हैं, 0 लिखा हुआ है एड्रेस में। तो फर्जी एड्रेस के आधार पे भी अलग अलग प्रकार से हम बोले डुप्लीकेट वोट डाले गए हैं। ये कौन कह रहा है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं। ये तो हालांकि ठीक है। इसके बाद आप देखोगे जो तीसरा हुआ है बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। इसमें आप देखोगे कि एक ही एड्रेस पे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे एक 2 कमरे का मकान पंजीकृत है और उस 2 कमरे के मकान में 80-80 वोटर्स का सेम एड्रेस डला हुआ है। मतलब 2 कमरे के मकान में क्या 80 लोग रह रहे हैं। तो इस प्रकार से लगभग 10,452 फर्जी मत डाले गए हैं। आगे देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि अवैध फोटो आधारित मत डाले गए हैं। इसमें राहुल का दावा है कि 4,132 वोटर्स ऐसे थे जिनकी वोटर आईडी में तस्वीर जो है इनवैलिड थी। कुछ तस्वीरें इतनी छोटी थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल था, तो फिर उन्होंने वो वोट कैसे डाल दिया। अमान्य तस्वीरों के आधार पे 4,132 जो है वोट ऐसे डाले गए थे। ये कहीं पे तस्वीर ही नहीं है, फोटो ही नहीं डली है वोटर आईडी में, मतदाता सूची में फोटो ही नहीं है। तो कैसे आपने वेरीफाइड कर लिया कि ये पर्सन जो है एलिजिबल है वोट करने के लिए। फॉर्म नंबर 6 का दुरुपयोग। फॉर्म नंबर 6 के दुरुपयोग के माध्यम से 33,692 वोट जो हैं डाले गए हैं। फॉर्म नंबर 6 मैंने बताया था, पहली बार मतदाता सूची में आप किसी व्यक्ति को शामिल करना है तो आप उसको फॉर्म नंबर 6 भरना होता है। जो कह रहे हैं कि लास्ट टाइम पे जब इलेक्शन नजदीक आया तो उस समय बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया गया। एक शकुन देवी का ये नाम उल्लेखित करते हैं, कहते हैं कि भैया 67 साल की महिला है और इनको फॉर्म नंबर 6 के तहत पहली बार मतदाता सूची में शामिल करके उनको कई सारे वोट उनसे डलवाए गए।
कई सारे लोगों को फर्जी तरीके से मतदाता सूची में शामिल किया गया और फर्जी वोटिंग उनसे करवाई गई, ये महोदय कह रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने इलेक्शन कमीशन से कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आप देखोगे भैया कि आपने हमें जो वोटर लिस्ट है वो डिजिटली प्रोवाइड क्यों नहीं करवाई, है ना। आपने जो वीडियो एविडेंस है, वीडियोग्राफी हुई थी वोटिंग लिस्ट की, वोटिंग की, वो वीडियोग्राफी हमें प्रोवाइड क्यों नहीं करवाई। तो इनके क्वेश्चन देखना, पहला क्या है, डिजिटली वोटर लिस्ट क्यों प्रोवाइड नहीं करी, वीडियोग्राफी हमें वोटिंग की क्यों प्रोवाइड नहीं करी, इलेक्शन कमीशन से सवाल हैं। और अगला क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़े स्तर पर वोटिंग में फर्जीवाड़ा क्यों किया, और ये कह रहे हैं कि हमारे प्रश्नों का जो जवाब है जो है उसको इलेक्शन कमीशन डराने धमकाने का प्रयास करता है, उसका जवाब क्यों नहीं देता, और इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी का एजेंट बनके काम क्यों कर रहा है। तो इतने प्रकार के जो है प्रश्न माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किए हैं। आप देखोगे कि क्या प्रश्न किए हैं कि आप भारत के लोगों के लिए डिजिटली मशीन से पढ़ने वाली मतदाता सूची, या हम बोलें कि डिजिटली मतदाता सूची क्यों प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, आपने वीडियो साक्ष्य क्यों नष्ट कर दिए, चुनाव आयोग मतदाता सूची में धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा क्यों कर रहा है, और चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्ष को धमका क्यों रहा है, चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है। ये आरोप जो है, ये सवाल जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किए हुए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे इस पे बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी, चुनाव आयोग ने क्या प्रतिक्रिया दी, और जब राहुल गांधी यहाँ से अपने हम बोले उचित कार्यवाही इनकी नहीं हुई तो ये सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये मंशा जाहिर कर रहे हैं कि भैया आप दखल दो, क्योंकि आप ही संविधान के संरक्षक हो, प्रोटेक्टर हो। पहले देखते हैं कि भैया इनके इन सवालों पे, इनके आरोपों पे बीजेपी के अलग अलग जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी। तो आप देखो कि बीजेपी के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी फर्जीवाड़े का आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया है, तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में वोट चोरी के जो दावा है राहुल गांधी ने किया है उसको क्या जवाब दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। तो पहली बात उन्होंने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ये एक बार का नहीं है, जहां वो हारते हैं हर उस जगह ये फर्जी वोटिंग, ईवीएम हैक, इन सारी चीजों का आरोप लगाते हैं। तो लगातार झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार कहा कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब कहा कि 1 करोड़ वोट बढ़े, मतलब पहले कहा 75 लाख वोट बढ़े, अब कहा 1 करोड़ वोट बढ़े, तो 25 लाख का अंतर आ रहा है। बोले आप अपनी बात पे खुद ही श्योर नहीं हैं, ऐसा देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है। वे झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी पार्टी का वजूद समाप्त हो चुका है। मैं इसका विरोध करता हूं। जनता अगले चुनाव में इन्हें सबक सिखाएगी। कुल मिला के जो राहुल गांधी का दावा है उसको देवेंद्र फडणवीस ने सिरे से क्या कर दिया, खारिज कर दिया। दूसरा जो है आप देखोगे संबित पात्रा जो इंडिया के टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, एक चुने हुए सांसद भी हैं, एमपी भी हैं, और आप देखोगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की और मतदाता सूची पर भी बात की। राहुल गांधी कोई पहली बार संवैधानिक संस्था पर हमला नहीं कर रहे हैं। जिन राज्यों में इनकी जीत होती है, राहुल गांधी उन राज्यों की वोटर लिस्ट को हमारे समक्ष क्यों नहीं करते। मतलब कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव हुआ और बोले झारखंड विधानसभा में चुनाव में विपक्ष जीता, तो बोले वहां आप नए कपड़े पहन के शपथ लेने चले गए, वहां आरोप क्यों नहीं लगाया। ठीक है, तो कुल मिला के संबित पात्रा ने भी जो राहुल गांधी जी के आरोप हैं उनको सिरे से दरकिनार कर दिया है। अब हम देखते हैं कि भैया जो महादेवपुरा, अपन ने देखा कर्नाटका में कांग्रेस को जिस लोकसभा सीट को जीतने की उम्मीद थी, कौन सी, सेंट्रल बेंगलोर, तो कांग्रेस को इस सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा सीट को जीतने की क्या थी, उम्मीद थी। सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा सीट में इन्होंने जिस विधानसभा सीट की डीप स्टडी की उसका नाम क्या था, महादेवपुरा। अब इसकी हम कहानी समझ लेते हैं। कौन सी सीट, महादेवपुरा विधानसभा सीट।
ध्यान रखना, जो महादेवपुरा विधानसभा सीट है, इस विधानसभा सीट का इन्होंने डीप स्टडी किया और मतलब चुनाव आयोग के सामने आंकड़े रखे, सरकार के सामने आंकड़े रखे। जब हम इस महादेवपुरा विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करते हैं, उसका डीप स्टडी करते हैं, तो वहां पता चलता है कि ऐतिहासिक क्रम से ही वहां जो महादेवपुरा विधानसभा सीट है वो बीजेपी के लिए ही रही है, वहां बीजेपी ही बढ़त में रही है। आप देखोगे 2009 का जो विधानसभा के परिणाम रहे थे 2009 के, उस 2009 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 39% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 45% वोट 2009 के विधानसभा चुनाव में महादेवपुरा विधानसभा सीट से मिले हुए हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 55% वोट महादेवपुरा विधानसभा सीट से मिले, मतलब 9 में भी बीजेपी जीत रही है, वहां से 14 में भी जीत रही है। 19 की विधानसभा सीट में आप देखोगे कि 59% वोट जो हैं बीजेपी को मिले हैं, मतलब 2009 में 45% वोट बीजेपी को मिले हैं, 2014 में 55% वोट बीजेपी को मिले हैं, 2019 में 59% वोट बीजेपी को मिले हैं और 2024 में 64% वोट जो हैं किसको मिले हैं भाई साहब, बीजेपी को मिले हुए हैं। कुल मिला के ये जो सीट है इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ही ऐसा रहा है कि वो बीजेपी के खाते में ही जाती है और लगातार 9 से लेकर के 24 तक 9 में 45%, 14 में 55%, 2019 में 59% और 2024 में 64%। कुल मिला के इतिहास से जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये वोट परसेंटेज इस विधानसभा सीट में बीजेपी का बढ़ता ही नजर आ रहा है। तो इस बार भी अगर बीजेपी बड़े स्तर पे जीती है तो उसमें जरूरी नहीं है कि फर्जीवाड़ा हुआ हो, उस सीट पे उनकी हम बोले पहुंच पकड़ अच्छी है, ग्राउंड लेवल पे उनकी पहुंच बनी हुई है, इसलिए बीजेपी वहां पे जीत रही है, ऐसा आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का जो इलेक्टोरल मैथ्स है वो यहाँ पे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को, ये वही मैंने अभी बताया था, एक बार फिर से वार्न करते हुए, चेतावनी देते हुए कहा है कि मतदाता सूचियों के संबंध में लगाए गए आरोपों के समर्थन में, मतलब ये इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को कहा है कि भाई साहब अगर आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा किया है, वोट चोरी हुई है, तो आप क्या कर दो, एक शपथ पत्र दे दो और झूठे आरोपों के लिए या तो 2 ऑप्शन दिए कि आप या तो आपको लग रहा है आरोप सही हैं तो शपथ पत्र दे दो, हमें शपथ पत्र सौंप दो, हम आगे कार्रवाई देखेंगे, और अगर आपको ये लग रहा है कि शपथ पत्र नहीं देना है तो मतलब आप झूठ हो, और झूठ हो तो आपने संवैधानिक संस्था पे आरोप लगा करके देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इलेक्शन कमीशन कह रहा है। देश की जनता को गुमराह करने का जो काम आप कर रहे हो इसके लिए देश से क्या करो, माफी मांगो। तो या तो शपथ पत्र दे दो या देश की जनता से माफी मांगो। ये कौन कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है। और क्या कहा, आयोग के सूत्रों के मुताबिक यदि राहुल गांधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका अर्थ होगा कि आरोपों के प्रति वे दृढ़ नहीं है, मतलब खुद श्योर नहीं है कि आरोप सही है। यदि वे अपने आरोपों में विश्वास करते हैं तो उन्हें घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। मतलब कुल मिला के जो राहुल गांधी जी ने जो भारतीय निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाए हैं, अगर वो आरोप सही हैं तो आप शपथ पत्र दे दो, और अगर आप शपथ पत्र नहीं दे रहे हो तो इसका ये मतलब माना जाएगा कि आपने क्या किया है, देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, तो आप देश से माफी मांगो। कुल मिला के कहानी ये बन रही है कि ये जो रस्साकस्सी की लड़ाई अभी चल रही है, एक तरफ विपक्ष है जिसको आज इन्होंने पैदल मार्च भी किया हुआ था, है ना, इसके विरोध में, जो फर्जीवाड़ा था उसके विरोध में पैदल मार्च भी निकाला था इन लोगों ने, है ना, विरोध प्रदर्शन किया था। तो एक तरफ इस लड़ाई में विपक्ष है, विपक्ष को में कांग्रेस पार्टी मुख्य है, इसको समाजवादी पार्टी, आप, ऐसी इन पार्टियों को सारी विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, इसके बचाव में आकर के कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि भैया फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। तो ठीक है, ये एक्चुअली पहली बार नहीं है, जब जब सरकारें लगातार चुनाव में सरकार बनाती हैं, पार्टियां सरकारें बनाती हैं, किसी नेता को बहुत बड़ी मात्रा में बहुमत मिल जाता है तो विपक्षी पार्टियां अक्सर ऐसे आरोप लगाती हैं सत्तारूढ़ पार्टियों पर कि भैया आपने वोट चोरी किया है, ईवीएम हैक किया है, फर्जी वोटिंग हुई है।
आप देखोगे 1984 के इलेक्शन में माननीय राजीव गांधी जी को 415 लोकसभा सीटें मिली हुई थी। तो ठीक है, हर नेता की अपनी लोकप्रियता होती है, भाजपा की लोकप्रियता अभी है, बीजेपी की लोकप्रियता है, ठीक है। तो इस दिशा में जो भी रुझान होंगे उन रुझानों को आगे हम अपने अगले सेशंस के माध्यम से समझेंगे कि क्या सर्वोच्च न्यायालय कोई कार्यवाही कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई कार्यवाही कर रहा है, सरकार कोई कार्यवाही कर रही है, राहुल गांधी इस पे क्या सोचते हैं, क्या अपना मत रखते हैं। तब तक मिलेंगे अगले, तब हम उस मुद्दे को लेकर के अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।